नमस्कार दोस्तों, आई विजन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान की ऐसी दो शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे जिनको राजस्थान में प्रथम क्रांतिकारी के रूप में भी जाना जाता है और जिनको जनमानस में लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो है डूंगजी और ज्वार जी। आज की इस क्लास में हम डूंगजी और ज्वार जी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डूंगजी और ज्वार जी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था उसको समझने की कोशिश करेंगे। बात है 1778 के लगभग की। उस समय में सीकर ठिकाने के जो राजा थे वो थे शिव सिंह जी शेखावत। और आपको पता होगा कि जब राजा के बाद में उसका उत्तराधिकारी होता है वो बड़ा पुत्र होता है, तो बड़े पुत्र को तो सीकर की जागीरी मिलेगी। और जो छोटे पुत्र थे कीरत सिंह जी के भी पुत्र का नाम था पदम सिंह जी। क्या नाम था? पदम सिंह जी। तो ये जो छोटे पुत्र थे, तो ये पदम सिंह जी को बठोट पाटोदा की जागीरी मिली थी। किस जगह की जागीरी मिली थी? बठोट पाटोदा की। ये बठोट पाटोदा कहाँ है? ये भी सीकर के अंदर ही है। कहाँ है ये? सीकर के अंदर है। और ये तहसील लगती है लक्ष्मणगढ़। कौन सी जगह? लक्ष्मणगढ़ तहसील में है। ये लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर है। बठोट और पाटोदा ये दोनों जगह अलग अलग है। हालांकि उस समय जब पदम सिंह जी को दी गई थे तो दोनों ही जगह इनको ही दी गई थी। अब पदम सिंह जी के कितने पुत्र हुए? पदम सिंह जी के 4 पुत्र हुए। पहले थे दलेल सिंह जी, दूसरे थे बख्त सिंह जी, तीसरे थे केसरी सिंह जी और चौथे थे उदय सिंह जी। पदम सिंह जी के कितने पुत्र थे? तो पदम सिंह जी के 4 पुत्र थे, दलेल सिंह जी, बख्त सिंह जी, केसरी सिंह जी और उदय सिंह जी। अब इसके अंदर दलेल सिंह जी बड़े थे, तो बड़े थे उन्होंने तो बठोट की जागीरी रख ली। तो पदम सिंह जी के बड़े पुत्र दलेल सिंह जी ने तो कौन सी जागीरी रखी? बठोट की। और अब रह गए 3 पुत्र। अब इन 3 पुत्रों को जागीरी कहाँ की मिली? पाटोदा की। इन 3 पुत्रों को कहाँ की जागीरी दी गई? पाटोदा की। तो दलेल सिंह जी बड़े थे तो बटोट की जागीरी मिली और 3 पुत्रों को पाटोदा की जागीरी मिली। इनमें से जो उदय सिंह जी थे, उन उदय सिंह जी के लड़के हुए, उनका नाम था डूंगर सिंह जी। क्या नाम था? डूंगर सिंह जी। और इधर दलेल सिंह जी है, तो दलेल सिंह जी के एक पुत्र था, उनका नाम था जवार सिंह जी। तो उदय सिंह जी और दलेल सिंह जी दोनों भाई हैं। उदय सिंह जी और दलेल सिंह जी दोनों भाई हैं। दोनों के जो पुत्र हैं वो भी आपस में क्या होंगे? तो वो दोनों भी आपस में भाई होंगे। और कैसे भाई होंगे? चचेरे भाई। तो इस तरह से जवार सिंह जी और डूंगर सिंह जी दोनों क्या थे? चचेरे भाई थे। याद रखना, दोनों क्या थे? चचेरे भाई थे। हालांकि बहुत सारी जगह इनको चाचा भतीजा भी बताया गया है। क्या बताया गया है? चाचा भतीजा। तो अगर चाचा भतीजा भी कहीं लिखा हुआ आता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, तो भी इनको सही मानना है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि कभी भी बठोट और पाटोदा दोनों अलग अलग नहीं आएंगे। ये जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो बठोट पाटोदा को साथ में नाम लिया जाता है। जिस तरह से डूंगजी ज्वार जी का नाम साथ में लिया जाता है, इसी तरह से बठोट पाटोदा को भी हमेशा साथ में ही बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए अब इनके बारे में अच्छे से पूरी डिटेल को पढ़ते हैं। इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में अंग्रेज विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? ज्वार जी और डूंगर जी दोनों भाइयों ने। अंग्रेजों और अमीरों को और सेठ साहूकारों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे, इसलिए इनको राजस्थान का रॉबिन हुड भी कहते हैं। इनको रॉबिन हुड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रॉबिन हुड की तरह ही अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों को बांट देते थे। इनको गरीबों का मसीहा भी कहते हैं। किनको? ज्वार जी और डूंगर जी को। अंग्रेजों ने इनको डकैत घोषित कर रखा था। अंग्रेजों ने डूंगजी और ज्वार जी को क्या घोषित कर रखा था? डकैत घोषित कर रखा था। देखिए दोस्तों, डूंगर सिंह जी पाटोदा है वो शेखावाटी ब्रिगेड की सेना में रिसालदार थे। ये जो शेखावाटी ब्रिगेड है ये अंग्रेजों ने स्थापित की थी और इसके अंदर डूंगर सिंह जी क्या थे? रिसालदार थे। तो ऐसा क्या हुआ कि डूंगर सिंह जी ने बगावत कर दी और वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए? देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। 1818 ईस्वी में राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। राजस्थान के जितने भी राजा महाराजा थे उन्होंने मराठों और पिंडारियों से परेशान होकर अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो जयपुर रियासत ने भी उस समय में संधि कर ली। लेकिन ये संधि शेखावाटी के स्वामियों को पसंद नहीं आई। मतलब कि शेखावाटी के जो राजा महाराजा थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या करी? बगावत करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने शेखावाटी, तवरवाटी, चूरू और लुहारू, बीकानेर, जोधपुर आसपास में जो भी ब्रिटिश विरोधी जो विद्रोह पनप रहा था उसको शांत करने के लिए अंग्रेजों ने एक शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की। और डूंगर सिंह जी इस शेखावाटी ब्रिगेड के अंदर क्या पद पर थे? रिसालदार के पद पर थे। यहाँ तक तो डूंगर सिंह जी का मामला सही था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डूंगर सिंह जी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया?
तो घटना है सीकर की। सीकर में राव राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बाद में वहाँ का शासक बनता है राव राजा राम प्रताप सिंह। कौन बनता है? राम प्रताप सिंह। राम प्रताप सिंह और उनके भाई भैरव सिंह के बीच में क्या था? उत्तराधिकारी को लेकर आपस में अनबन चल रही थी, और इस अनबन का फायदा उठाकर अंग्रेज है वो हस्तक्षेप करने शुरू कर दिया था। और अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करके और सीकर को हथियाना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे? इस अनबन का फायदा उठाकर सीकर को हथियाना चाहते थे। जब इस चीज़ का पता किसको चला? डूंगर सिंह जी को चला। जब डूंगर सिंह जी को इस चीज़ का पता चला, तब जाकर डूंगर सिंह जी ने क्या करा? अंग्रेजों के विरुद्ध है जो बगावत कर ली। शेखावाटी की इस राजनीतिक परिस्थिति की अनुभूति कर ठाकुर डूंगर सिंह ने 1834 ईस्वी में कुछ साथियों को तैयार करके शेखावाटी ब्रिगेड से विद्रोह कर दिया, और वहां से शस्त्र, घोड़े और ऊंट छीनकर विद्रोही बन गए। और दूसरी तरफ डूंगर सिंह जी के चचेरे भाई ठाकुर जवाहर सिंह जी, जो कहाँ के ठाकुर थे? बटोट के। तो ठाकुर जवाहर सिंह जी ने भी विद्रोह शुरू कर दिया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने अपने कुछ साथियों को अपने साथ में मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। तो वो साथी कौन कौन थे वो जरूर याद रखना। तो इन साथियों के नाम याद रखना। एक तो था सामंत मीणा, करना मीणा और लोटिया जाट। ये जो लोटिया जाट है, इसका जो सही नाम था वो था लोठू निठरवाल। क्या नाम था? लोठू निठरवाल। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये रिंगस के रहने वाले थे। ठीक है। इन विद्रोहियों को एकजुट करके अपना एक दल बनाकर अंग्रेज छावनियों को लूटना और उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। दल के लिए जब भी धन की आवश्यकता हुई तो उन्होंने रामगढ़ के सेठों को धन की मांग की, लेकिन सेठों ने अंग्रेजों के भय से धन देने से इनकार कर दिया। अब इनको जब ये विद्रोह तो कर दिया, अब धन की आवश्यकता पड़ती थी तो क्या करा? जो इनके शेखावाटी क्षेत्र में रामगढ़ एरिया है, रामगढ़ एरिया के आसपास में जो सेठ साहूकार रहने वाले थे, उनसे उन्होंने धन की मांग की। अब उन्होंने क्या करा? जो सेठ थे वो अंग्रेजों के डर से उन्होंने धन देने से इनकार कर दिया। तो अब क्या था? अब डूंगर जी और जवाहर जी और उनके साथी, ये जो पूरी गैंग थी, इन्होंने रामगढ़ के सेठों के काफिले को लूटकर उनसे जो धन प्राप्त हुआ वो धन गरीबों में बांट दिया। सेठों ने अंग्रेजों से रक्षा की फरियाद की। अब है जो जो सेठ थे, वो सेठ है जो डर के मारे अब अंग्रेजों के पास भाग के गए और अंग्रेजों से फरियाद की कि हमको इनसे बचाओ। तो अंग्रेजों ने फिर अपनी पूरी सेना लगा दी इनको जवाहर जी और डूंगर जी को पकड़ने के लिए। इसके अलावा जो देसी राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करती थी, देसी समर्थक देसी राजा थे, उन राजाओं ने भी अपनी सेना इनके पीछे लगा दी, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अंग्रेज इनसे पूरी तरह से त्रस्त हो गए थे। तो डूंगर जी और जवाहर जी बड़े खतरनाक थे। इन्होंने अंग्रेजों को इन्होंने नाकों चने चबवा दिए थे और उनकी नाक में दम कर रखा था। अब अंग्रेजों का एक ही टारगेट था, कैसे भी करके इन दोनों भाइयों को, कौन? ठाकुर जवाहर सिंह जी और ठाकुर डूंगर सिंह जी, डूंग जी और जवाहर जी को किसी भी हालत में पकड़ना। एक बार डूंगर सिंह जी अपने ससुराल जड़वासा गए हुए थे जो कि अजमेर के पास में है, और इस चीज़ का पता है जो अंग्रेजों को चल गया। अंग्रेजों ने क्या करा? जो डूंगर सिंह जी के साला था उनका नाम था भैरव सिंह। भैरव सिंह को है लालच देकर अपनी तरफ मिला दिया, और भैरव सिंह ने क्या करा? धोखे से डूंगर सिंह जी को पकड़वा दिया। भैरव सिंह ने अपने यहाँ पर दावत में बुलाया और दावत में बुलाकर उनको वहाँ मदिरा ज़्यादा पिला दिया, जिसके कारण वो नशे में हो गए। फिर जब रात को सो रहे थे तो भैरव सिंह ने अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी। अंग्रेजी सेना आई और उनको क्या कर दिया? वहाँ से गिरफ्तार कर दिया। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके आगरा के लाल किले में रखा। अब वो राजस्थान में रखे तो इनको पता है कि यहाँ पे तो इनकी जो पूरी गैंग है वो आके कभी भी छुड़ा के ले जा सकती है। तो इन्होंने इनको क्या करा? आगरा के किले में वहाँ कैद किया इनको। किनको? डूंगर सिंह जी को। ये कब की घटना है? ये 1838 की घटना है। कई सालों तक वो डूंगर सिंह जी वहीं कैद रहते हैं। दूसरी तरफ जवाहर जी और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को आगे शुरू ही रखा। समय बीतता गया। एक बार की बात है, होली का समय था। दिन भर की होली खेलकर जवाहर जी और उनके साथी जाजम लगाकर महफिल कर रहे थे। उधर डूंगर सिंह जी की पत्नी महल में उदास बैठी थी। हंसी ठहाके सुनकर गुस्से से बाहर आई और उनको फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारे भाई को फिरंगियों ने कैद कर रखा है और तुम यहाँ महफिल कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी नाक तो फिरंगियों ने काट कर अपनी जेब में रख दी है। तुम तो राजपूत कहलाने के लायक नहीं हो। अगर तुम अपने भाई को नहीं छुड़ा सकते हो तो ये लो चूड़ियाँ पहन लो और मुझे तलवार दो, मैं छुड़ा कर ले आता हूँ। और ऐसा कहकर उसने जो चूड़ियाँ है वो इनकी तरफ फेंक दी। ठाकुरायन की ये बातें जवाहर जी और उनके साथियों के कलेजे में घाव कर गई। शराब के प्याले वहीं छोड़े
और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो कैसे भी करके डूंगर सिंह जी को छुड़वाना है। तो उन्होंने फिर डूंगर सिंह जी को छुड़वाने के लिए योजना बनाई। योजना के अनुसार लोटिया जाट और सावता मीणा इन्होंने आगरा जाकर साधु के भेष में गुप्त रूप से किले के अंदर और बाहर की जानकारी हासिल की। किसने किसने? लोटिया जाट और सावता मीणा, ये दोनों आगरा जाते हैं और वहाँ पर जाके आगरा के किले के अंदर और बाहर की सारी जानकारी हासिल करते हैं। उसके बाद ठाकुर जवाहर सिंह जी के नेतृत्व में बारात का बहाना करके, किसका बहाना करके? बारात का बहाना बनाकर 400-500 वीर योद्धाओं ने आगरा की तरफ प्रस्थान किया। वे दूल्हे की मौत का बहाना करके 15 दिन तक आगरा के जेल के आसपास में रहे। तो ये वहाँ जाके और फिर क्या करते हैं कि दूल्हे की मौत का बहाना करके आगरा के किले के आसपास वहाँ ठहर जाते हैं। फिर अंतिम दिन 31 दिसंबर 1846, जिस दिन मुहर्रम था, मुहर्रम के अवसर पर उन्होंने जेल के ऊपर हमला कर दिया और हमला करके डूंगर सिंह जी और उन बहुत सारे कैदियों को भी छुड़ा दिया। तो ये जो योजना बनाई थी, इस योजना के अनुसार इन्होंने क्या करा? डूंगर सिंह जी को और डूंगर सिंह जी के साथ में और बहुत सारे वहाँ पे जो भी कैद थे उन सबको छुड़ा दिया। डूंगर सिंह जी को आगरा के किले से छुड़ाने के बाद में इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया और इस बार अपने विद्रोह को और तेज कर दिया। अब इन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूटने का प्लान किया। आगरा के किले की विजय के कुछ दिन के बाद रामगढ़ के सेठ अनंतराम पोद्दार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त करके ऊंट, घोड़े और शस्त्र खरीदे। उसके बाद इन्होंने नसीराबाद की सैनिक छावनी पर 18 जून 1847 को आक्रमण करके लूट लिया और अंग्रेजी सेना के तंबू और सामान जला दिए। तो सबसे पहले जो नसीराबाद की छावनी पर अटैक करने वाले कौन थे? डूंग जी और जवार जी। ये 1857 की क्रांति से भी पहले की बात है, 18 जून 1847 की बात है। इसीलिए कहा जाता है कि डूंग जी और जवार जी है वो सबसे पहले क्रांतिकारी थे। अब इसके बाद में वहाँ से इनको 52,000 रुपये प्राप्त होते हैं और 22 घोड़े भी लूट लिए। धन को शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी धनोप माता के मंदिर में चढ़ा दिया। अब यहाँ से जो भी धन इनको प्राप्त हुआ था वो शाहपुरा राज्य के अंदर एक मंदिर है, वो कौन सा है? धनोप देवी का मंदिर, धनोप माता का मंदिर, वहाँ ये दान दे देते हैं। अब अंग्रेज इस घटना से और तिलमिला गए। पहले से ही एक तो इन्होंने आगरा के किले से डूंग जी को छुड़ा दिया था, तो अंग्रेज वैसे भी क्रोधित थे। इसके बाद इन्होंने नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा तो और तिलमिला गए। अब इस घटना से विचलित होकर कर्नल सदरलैंड ने कैप्टन सोवर्स, कैप्टन डिक्सन और मेजर फॉस्टर्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना भेजी। साथ में उन्होंने जोधपुर की सेना और बीकानेर की सेना भी भेजी। बीकानेर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठाकुर हरनाथ सिंह। और जोधपुर की सेना का नेतृत्व कर रहा था मेहता विजय सिंह और ओनार सिंह। ये घटना कब की है? जनवरी 1848 की। कब की बात है? जनवरी 1848 की। अब इनके सबके नेतृत्व में डूंगर सिंह और जवार सिंह को पकड़ने के लिए सेना भेजी। अब इधर एक तो अंग्रेजी सेना, एक बीकानेर की सेना और जोधपुर की सेना, ये किसको पकड़ने के लिए गई? डूंगर सिंह और जवार सिंह जी को। गढ़सीसर गांव में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें स्वतंत्रता प्रेमी योद्धा अंग्रेजी सेना के घेरे में फंस गए। तो ये युद्ध कहाँ होता है? घमासान युद्ध होता है, वो होता है गढ़सीसर गांव में। ये गढ़सीसर गांव कहाँ है? जैसलमेर में। यहाँ पर दोनों पक्षों में युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पर ये क्या होता है, इनको अंग्रेजी सेना घेर लेती है। जवार जी और डूंगर जी को अंग्रेजी सेना यहाँ पर घेर लेती है। ठाकुर हरनाथ सिंह, कैप्टन सोवर्स के विश्वास, आग्रह और नम्र व्यवहार से आश्वस्त होकर जवार सिंह जी ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया। जवार सिंह जी ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि बीकानेर के राजा रतन सिंह जी, याद रखना नाम, बीकानेर के राजा रतन सिंह जी ने जवार सिंह जी को अंग्रेजों से छुड़ाकर अपने साथ बीकानेर ले गए और फिर जवार सिंह जी को अंग्रेजों को सौंपने से इन्होंने मना कर दिया। किसने? बीकानेर के राजा रतन सिंह जी ने। तो ये क्वेश्चन 1-2 बार पहले पूछा हुआ है कि कौन सी रियासत के राजा ने जवार सिंह जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया था? तो वो थे बीकानेर के राजा रतन सिंह जी। देखिए दोस्तों, जवार सिंह जी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन डूंगर सिंह जी गढ़सीसर के सैनिक घेरे से निकलकर जैसलमेर की ओर चले जाते हैं, लेकिन शासकीय सेनाओं ने जैसलमेर के गिरदादे गांव के पास में मेड़ी में फिर से जा घेरा इनको। तो ये यहाँ से निकलकर जैसलमेर की तरफ जाते हैं और इनको फिर वो वापस शासकीय सेना, जो पीछे इनके सेना लगी थी अंग्रेजों की, उन सेना ने इनको गिरदादे गांव के पास में
मेड़ी नामक स्थान पर जाकर इनको फिर से घेर लिया। लड़ाई के बाद ठाकुर प्रेम सिंह और निम्बी ठाकुर आदि के कठिन प्रयास से मरण का संकल्प त्याग कर डूंगर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब डूंगर सिंह जी ने भी क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था। डूंगर सिंह जी को जोधपुर रियासत ने अंग्रेजों को सौंप दिया। अब देखो, अपन ने पहले पढ़ा था बीकानेर रियासत, किसके बारे में, बीकानेर रियासत के कौन थे, रतन सिंह जी। कौन थे, रतन सिंह जी। इन्होंने क्या करा था, रतन सिंह जी ने जवाहर सिंह जी को अंग्रेजों को सौंपने से बिल्कुल मना कर दिया था। किसने, बीकानेर रियासत के राजा रतन सिंह जी ने। लेकिन इसका उल्टा है जोधपुर में, जोधपुर रियासत ने डूंगर सिंह जी को किसको सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। अब क्या होता है कि जनता ने इसका घोर विरोध किया। जब जनता ने इनका घोर विरोध किया और जनता के आक्रोश के कारण अंग्रेजों ने डूंगर सिंह जी को फिर से जोधपुर रियासत के हवाले कर दिया और आजीवन वहीं कैद रहे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, डूंगर सिंह जी की। जब ये घटना होती है उस समय में जोधपुर के राजा कौन थे, तो उस समय में जोधपुर के राजा थे तखत सिंह जी। कौन थे, तखत सिंह जी थे। और उस समय में बीकानेर के राजा कौन थे, रतन सिंह जी थे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डूंग जी और जवाहर जी ने कौन से दो रियासतों की सेना के साथ में युद्ध किया था, तो उन्होंने जोधपुर और बीकानेर की सेना के साथ युद्ध किया था। और कभी कभी ये भी पूछा गया है कि कौन सी रियासत ने जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया था, तो बीकानेर रियासत ने। और कौन सी रियासत ने डूंग जी को अंग्रेजों को सौंप दिया था, तो वो है जोधपुर रियासत। तो ये दोनों ही फैक्ट याद रखना। इस तरह से आज अपन ने राजस्थान के दो महान क्रांतिकारी डूंग जी और जवाहर जी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। ये फोटो है, ये डूंग जी की फोटो है, ये जवाहर जी की फोटो, और बीच में है ये है लोटिया जाट, लोट जी जाट। ये यहाँ पर ये जो स्मारक दिया हुआ है, ये स्मारक है, ये भी लोटू जी जाट का ही स्मारक है। ये रिंगस में है। ये कहाँ पर है, रिंगस में है। ये रिंगस में है। तो ये लोटू जी जाट के बारे में भी याद रखना, ये भी कई बार पूछा जाता है। ये जो साथी है, जो इनके साथी सावता मीणा, करना मीणा और लोटू जी जाट, इनके बारे में अच्छे से याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।